नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसत्ता। देश के बंटवारे से पहले की बात है। लाहौर में एक मस्जिद का इमाम एक दिन एक बड़े सरकारी अफसर के घर पहुंचता है। अफसर के बेटे से पूछता है कि क्या आपने सच में किसी को अपने घर में पनाह दे रखी है? इलाके में कई दिनों से ऐसी चर्चा है, कौन है वो? जवाब मिला, मेरा भाई और उसका परिवार है। इमाम को यकीन नहीं हुआ। इमाम ने कुरान मंगवाई और कहा कि इसकी कसम खाइए। कसम खिलवाने के बाद ही इमाम को तसल्ली हुई। न यह कसम झूठी थी और न पनाह पाया शख्स लाहौर के उस सरकारी अफसर के बेटे का सगा भाई था, लेकिन सगे से बढ़कर था। उन्होंने एक सिख को अपना भाई बनाया था। यह सिख परिवार था डॉक्टर तरुणजीत सिंह बोतालिया के पूर्वज का। बोतालिया ने एक किताब लिखकर अपनी दादी से सुनी इंसानियत की इस कहानी को अमर बना दिया है। लेकिन लगता है कहानी अमर तो हो गई पर बेअसर रही, वरना खाने पीने का सामान बेचने वालों को ठेलों और दुकानों पर आरिफ फल, हलीम बिरयानी लिखने का सरकारी फरमान नहीं सुनना पड़ता। कहते हैं बंटवारे के समय शरणार्थियों के कई ठिकानों पर हिंदू पानी, मुस्लिम पानी लिखकर पानी को भी धर्म में बांटने की कोशिश हुई थी। लेकिन तब तो हम विश्व गुरु बनने का सपना भी नहीं देख रहे थे, आज दावा कर रहे हैं। फिर भी वैसी ही कोशिश उत्तर प्रदेश में कांवड़ रूट पर पड़ने वाली खाने पीने की चीज़ों की दुकानों या ठेलियों पर संचालक का नाम लिखने का फरमान जारी कर की जा रही है। सीएम ऑफिस का मानना है कि कांवड़ यात्रियों की आस्था की शुचिता बनाए रखने के लिए कदम उठाना ज़रूरी है। लेकिन क्या यह शुचिता तभी बनी रहेगी जब वे शुद्ध हिंदू नाम वाले दुकानदार के यहाँ का बना सामान ही खाएंगे? और अगर उस हिंदू ने खाना बनाने का सामान किसी मुसलमान की दुकान से खरीदा हो तो? वैसे शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, शाकाहारी आदि लिखने का चलन पहले से रहा है। लेकिन एक आश्रम के स्वामी यशवीर महाराज ने चेतावनी दी थी कि अगर कांवड़ रूट पर पड़ने वाले मुस्लिम होटल पर संचालक अपना नाम नहीं लिखेंगे तो वह आंदोलन छेड़ देंगे। उन्होंने 7 दिन का अल्टीमेटम भी दिया था, लेकिन अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही मुजफ्फरनगर प्रशासन का फरमान आ गया। इस पर विरोध हुआ तो मुजफ्फरनगर प्रशासन ने कहा कि ये अब दुकानदारों की मर्जी पर छोड़ा जाता है। लेकिन फिर लखनऊ से ऑर्डर आया कि नहीं, ये जरूरी आदेश है और पूरे राज्य में इसका पालन कराया जाए। देखिए, कांवड़ की जो हमारी तैयारियां हैं इसके संबंध में जो होटल, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और साथ में जो रेडी ठेली वाले जो कांवड़ मार्ग पर लगाते हैं, उनको लेके हम लोगों के द्वारा एक जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो अपनी जो शॉप्स हैं उसमें प्रोप्राइटर्स का नाम लिखेंगे और ऐसा न करने की स्थिति पर उनके खिलाफ हम लोग कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। और क्योंकि कई बार विवाद की स्थिति इससे उत्पन्न होती है, उस चीज को हम लोगों के द्वारा देखिए, कांवड़ की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हमारे जनपद में लगभग 240 किलोमीटर का कांवड़ मार्ग है। इसमें जितने भी खान पान के दुकानें हैं, चाहे वो होटल, ढाबे, ठेले, जहां से भी कांवड़िए अपनी खाद्य सामग्री खरीद सकते हैं, उन सबको ये निर्देशित किया गया है कि अपने प्रोप्राइटर के या काम करने वालों के नाम ज़रूर डिस्प्ले करें। ये इसलिए ज़रूरी है ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन किसी भी कांवड़िए के अंदर ना रहे और ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो कि कहीं कोई आरोप प्रत्यारोप हो और बाद में कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। इसलिए ऐसा निर्देश दिया गया है और सब इसको अपनी स्वेच्छा से इसका पालन कर रहे हैं। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुष्टीकरण के आगे घुटने टेक दिए? इस फैसले का काफी विरोध भी हुआ। ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई, आप होते कौन है ये करने वाले? इसके पीछे मंशा है इकोनॉमिक बॉयकॉट ऑफ मुस्लिम्स को नॉर्मलाइज करना, कैसे आर्थिक बहिष्कार का सामान्यकरण करना है मुसलमानों का। तो इस मंशा को तो हम कामयाब किसी के लिए नहीं होने देंगे, वो हिंदू के लिए करे हो, मुसलमानों के लिए करे हो, किसी के लिए भी करें, हम नहीं होने देंगे। अब मीट एक्सपोर्टर्स हैं बड़े बड़े 4-5 जो हैं, अल कबीर कौन है मालिक? सबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट्स कौन है मालिक? कपूर। MKR फ्रोजन कौन है मालिक? मदन एबट। PML इंडस्ट्रीज मालिक कौन है? बिंद्रा साहब है। और एक होमवर्क भी दे दूं, अल दुआ, पता लगाइएगा कि जब ये अल दुआ नाम की बीफ एक्सपोर्टर कंपनी बनी थी तो इसके मालिक कौन थे। ये होमवर्क मैं संघ के विचारधारा वाले दोस्तों को दे रहा हूं।
और जहां तक सवाल है आस्था का, कांवड़ यात्रा की आस्था का, उसके श्रद्धा और उसके सम्मान का और उसकी सुरक्षा का, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। और उसके साथ ही साथ मेरा ये भी कहना है कि इस तरह के विषयों पर किसी तरह का कम्युनल कंफ्यूजन क्रिएट करने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। इस तरह के कम्युनल कंफ्यूजन न तो किसी मुल्क के लिए अच्छे हैं, न किसी मजहब के लिए अच्छे हैं, न मानवता के लिए अच्छा है। नहीं, इससे बड़ी कांवड़ यात्रा बिहार में निकलती है, वहां इस तरह का कोई आदेश नहीं है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने ये आदेश जारी किया कि इसे पूरे राज्य में लागू किया जाए। तो क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति के आगे घुटने टेक दिए? हालांकि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर गिरिराज सिंह का कुछ और कहना है। दुर्भाग्य है इस देश का जो आज 47 में हमारे कुछ पूर्वजों ने अगर यहां से मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिए गए होते धर्म के आधार पर बंटवारे में, तो आज भारत के अंदर ऐसे प्रश्न नहीं निकल करके आते। और ये आज भारत के वोट बैंक की राजनीति करने वाले वो सनातन के ऊपर एक सांस्कृतिक प्रहार कर रहे हैं। गिरिराज सिंह कहते हैं कि अगर बंटवारे के वक्त ही मुसलमानों को इस देश में रहने नहीं दिया जाता तो आज तुष्टीकरण की राजनीति की जरूरत नहीं पड़ती। क्या सच में ऐसा ही है गिरिराज जी?